अस्सलामुअलैकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मरहबा फ़ारूकी। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छे डेज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे नवाबी सेवई और ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है, खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी लग रही है, देख कर ही मुँह में पानी आ रहा है। तो ये क्रीमी सी सेवई ये लेयर्स में बनती हैं और जो है बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं। जिन लोगों ने खाई होंगी वो जानते हैं कितनी यम्मी होती हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और ये 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक पैन मैंने ले लिया है और इसमें 2 चम्मच डालेंगे देसी घी। देसी घी जैसे ही मेल्ट होगा इसमें हम ऐड कर देंगे काजू, बादाम और किशमिश। किशमिश को बाद में डालेंगे, पहले काजू बादाम डालेंगे। काजू को मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया था इस तरह से और बादाम को लेयर्स में इस तरीके से काट लिया है, देख सकते हैं। तो इन ड्राई फ्रूट को हम थोड़ा सा जो है इसमें फ्राई करेंगे घी के साथ, हल्का सा गोल्डन कलर आने तक। इससे क्या होगा, इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है ड्राई फ्रूट्स में। ठीक है, इसको हम मीडियम फ्लेम पर जो है फ्राई कर लेंगे चलाते हुए लगातार। और जब इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम इसमें किशमिश ऐड कर देंगे। हर चीज़ की एग्जैक्ट क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, इसको अच्छे से चलाते हुए इसको जो है हल्का सा सुनहरा कर लेंगे। देख सकते हैं किशमिश भी फूल गई और ये हल्के से सुनहरे हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो सारे ड्राई फ्रूट्स हमें यहाँ पर निकाल लेने हैं प्लेट में और गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे अभी। तो अब इसको एक साइड ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है, इसमें मैं निकाल ले रही हूँ यहाँ पर सिवई। वैसे तो ये सिवई भुनी हुई है, लेकिन एक बार फिर इसे जो है घी में भूनेंगे तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैंने बारीक वाली सिवई ली है, ये आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएंगी। और इसको जो है हमने लगभग लिया है 150 ग्राम तक, देख सकते हैं। 150 से 200 ग्राम तक भी हो सकती है, देख सकते हैं। मैंने लगभग 4 मुट्ठी भरकर सिवई ली है। ठीक है, अब इसको एक साइड रख देंगे और यहाँ पर उसी घी में डाल देंगे, पैन में जो घी बाकी है उसी में डाल देंगे हम ये सारी सेवई। और मीडियम फ्लेम पर इसको लगातार चलाते हुए इसको भून लेंगे। इसमें अच्छा सा कलर आने लगेगा और अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। मीडियम फ्लेम पर इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे। जब ये अच्छे से भून जाएगी ना, तो फिर जो है इसमें क्या करेंगे, हम शक्कर ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने लगभग 150 ग्राम तक शक्कर ली है, देख सकते हैं। यहाँ मैंने 150 ग्राम शक्कर लिया है, ये इसमें ऐड कर दी है और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इस स्टेज पर क्या करेंगे, शक्कर जो है हमारी थोड़ा सा मेल्ट होने लगेगी, लेकिन पूरी तरीके से ये जो है घुलेगी नहीं। तो अब हमें क्या करना है, और सिवई भी अभी कच्ची है तो हम इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसमें दूध भी डाल सकते हैं या पानी भी। अगर आप पानी डालते हैं तो सिवई खिली खिली बनेगी और दूध डालने से थोड़ा सा चिपक जाती है आपस में। तो मैंने यहाँ पर पानी लिया है, उसी कप से जितना मैंने शक्कर ली थी उतना ही पानी लिया उसी कप से, और मैंने इसमें डाल दिया है पानी। एक बार में सारा पानी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, मिक्स कर दीजिएगा, फिर डाल दीजिएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर सारा पानी मैंने ऐड कर दिया और ये देख सकते हैं ये जो है सारी सिवई भीग गई है। अब यहाँ पर इतना पानी बाकी है, आप देख सकते हैं पक रही है। अब इसका ढक्कन लगा देंगे स्लो फ्लेम पर, इसको 3 से 4 मिनट पकने देंगे। उसके बाद इसका ढक्कन हटाएंगे तो देख सकते हैं सिवई हमारी पक जाएंगी, गल जाएंगी। फिर इसमें जो ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे थे वो ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर करना है। और इसका ढक्कन ढक कर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने दूध लिया है और एक साइड एक कटोरी में भी मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लिया है। इसमें 1.5 चम्मच मैंने ऐड करा है 1.5 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर और अच्छे से इसको घोल के इसका एक जो है स्लरी बना लिया। और जो कढ़ाई में दूध डाला है वो लगभग 300 ml है। और जब दूध में एक हल्का सा बॉयल आ जाएगा तब इसमें जो है कस्टर्ड घोल के रखा था वो डाल देंगे और तेज़ आंच पर लगातार चलाते हुए इसको पका लेंगे। और बीच में मैंने इसमें डाली है 10 से 12 पत्ती ज़ाफ़रान की और तेज़ आंच पर लगातार चलाते हुए इसको पकाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने, हमारा कस्टर्ड जो है एकदम फाइन टेक्सचर में जो है स्मूथ बने। तो फिर इस तरह देख सकते हैं आप, इसमें एक बॉयल आ गया अच्छा सा, ये गाढ़ा होने लगा है यहाँ पर।
तो अब हम क्या करेंगे, इसमें शक्कर ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर लगभग 75 ग्राम शक्कर ली है, देख सकते हैं उसी बाउल से, और इस शक्कर को इसमें ऐड कर देंगे और तेज़ आंच पर जो है इसको चलाते हुए पका लेंगे। फिर से एक बार, शक्कर डालने से कस्टर्ड वापस से पतला हो जाता है, लेकिन जब हम इसको तेज़ आंच पर दोबारा से पकाएंगे तो शक्कर का पानी जल जाता है और ये वापस से गाढ़ा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कस्टर्ड धीरे धीरे करके गाढ़ा होने लगा है, देख सकते हैं ये पकने लगा है, अच्छे से गाढ़ा होने लगा है। तो कस्टर्ड को ज़्यादा हमें गाढ़ा भी नहीं करना है, ना ही पतला रखना है, ऐसे जैसे रबड़ी होती है बस इस टेक्सचर में हमारा कस्टर्ड आ जाए, इतना ही गाढ़ा रखना है। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ आपको दिखा दे रही हूँ। इतना गाढ़ा जब कस्टर्ड हो जाए तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा। अब इसको जो है ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है, बस इस स्टेज पर छोड़ना है। अब हम इसकी लेयरिंग लगाएंगे। अब देखिए सिवैयों का ढक्कन खोल लिया, देख सकते हैं कितनी खिली खिली सिवैयाँ तैयार हुई हैं हमारी। तो देख सकते हैं सिवैयाँ पकाते वक्त आप पानी ज़्यादा ना डालिएगा, जितना मैंने बताया उसी हिसाब से डालिएगा। तो जितनी सिवई हो उसी हिसाब से पानी डालिएगा, तो इससे क्या होगा, आपकी सिवई खिली खिली बनेंगी। अब मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है स्क्वायर शेप में, आपके पास जो शेप में अवेलेबल हो वो ले सकते हैं, कोई डिश वगैरह। तो इसमें मैंने सिवैयों की एक जो है लेयर्स को अच्छे से सेट कर लिया है स्पैचुला की हेल्प से, और फिर इसके बाद जो मैंने कस्टर्ड बना कर रखा था फिर इसके ऊपर पोर कर दिया है। अब जो बीच में कस्टर्ड डालेंगे वो ज़्यादा भर के नहीं डालना है, इतना डालना है कि अच्छे से सेट हो जाए ऊपर से, ठीक है। वरना ऊपर से जब हम इस पे सिवैयों की लेयर एक और लगाएंगे तो वो लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो अब दूसरी लेयर लगा रही हूँ मैं यहाँ पर सिवैयों की, ठीक है, और इसको भी अच्छे से सेट कर देंगे, देख सकते हैं। और स्पैचुला को जब दूसरी लेयर लगाएंगे हम सिवई की तो हल्के हल्के हाथों से स्पैचुला को दबाएंगे, ज़्यादा नहीं, वरना कस्टर्ड सिवैयों के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर दूसरी लेयर भी सेट हो चुकी है। अब इसके ऊपर बाकी का जितना भी बचा हुआ कस्टर्ड है वो ऐड सारा पोर कर देंगे। अब क्या करना है, इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे स्पैचुला की हेल्प से, जो बाकी का कस्टर्ड हमने डाला है ऊपर वो अच्छे से। और जो है इसको ऊपर की जब आप कस्टर्ड की लेयर डालेगा तो थोड़ा जो है मतलब जितना भी कस्टर्ड हो सब डाल दीजिएगा। अगर बाउल छोटा है और कस्टर्ड ज़्यादा ही है तो रोक लीजिएगा, वरना बाउल के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जो सिवैयाँ थोड़ी सी बची हुई थी ऊपर से मैंने इसको छिड़क दिए हैं गार्निशिंग के लिए। थोड़े से मैंने लेयर्स में काटे हैं बादाम और पिस्ते, और लास्ट में मैं डालूंगी इसमें कुछ पत्तियाँ ज़ाफ़रान की। लीजिए हमारी नवाबी सिवई जो है बनकर बिल्कुल रेडी हो गई, लेकिन अभी हम इसको खाएंगे नहीं, ये जाएगी फ्रिज में लगभग 2 से 3 घंटे के लिए। जब थोड़ा सा ठंडी हो जाएगी और कस्टर्ड भी अच्छे से सेट हो जाएगा तब हम इसको खाएंगे, ठीक है। इसको फ्रिज में रख देते हैं। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। तो देख सकते हैं 2 से 3 घंटे के बाद मैंने निकाल लिए हैं हमारी नवाबी सिवई बाहर। अब देख सकते हैं अच्छे से सेट हो चुकी हैं। अब हम इसको निकालेंगे। तो मैंने एक फ्लैट चम्मच लिया, इस तरीके से धारदार है ये, तो इस तरीके से इसका एक पीस काटेंगे आराम से और इसको आराम से निकालेंगे ताकि इसका जो है एक आराम से एक पूरा स्लाइस निकल कर आए। तो आप देख सकते हैं कितना देखने में ही टेम्पटिंग लग रहा है और बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप भी ज़रूर बनाइएगा। ईद अभी बाकी है मेरे दोस्त, ईद का मत सोचिए कि अगली ईद पर बनाएंगे, अभी बना लीजिए। अभी ईद का महीना चल रहा है तो अभी ईद बाकी है, तो बनाकर खाइए और दूसरों को भी खिलाइए, किसी की दावत करिए तो बनाइएगा। देख सकते हैं कितने अच्छे से कस्टर्ड जो है इस पर सेट हो गया और कितने अच्छे हमारा जो है नवाबी सिवई बनी है, एकदम डिलीशियस क्रीमी सी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है गाइस। मैं खा कर बता रही हूँ, आप भी बनाइएगा, खाइएगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी रेसिपी। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगली रेसिपी किस चीज़ की चाहते हैं ये भी कमेंट में बताइएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में या फिर किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।